चिन्नू भैया तुम्हारे गोलू बैठियो खाली भीतर तो बैठो चलो सुभाष भैया राजकुमार गुड्डू सुल्तानगंज नगर परिषद के सभापति, उन्हें अभी अभी यहां से बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है हायर सेंटर के लिए। एयर एम्बुलेंस से उन्हें अब यहां से एयरलिफ्ट करा के हायर सेंटर भेजा गया है, जिसकी जानकारी अभी अभी जिलाधिकारी ने दी है। और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर संदीप लाल, उन्होंने भी बताया है। सुल्तानगंज नगर परिषद में अपराधियों के द्वारा हमारे कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगर परिषद के सभापति पे गोली चलाई गई, जिसमें अत्यंत दुखद रहा कि हमारे जो कार्यपालक पदाधिकारी है अब नहीं रहे और जो नगर परिषद के सभापति हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में है। उनका बेहतर तरीके से इलाज करने का प्रयास किया जा रहा है। कहाँ भेजा गया सर यहाँ से? हायर सेंटर पे उनको भेजा गया है। इस पूरे घटनाक्रम में सर एक कार्यपालक पदाधिकारी ने अपनी जान गंवाई है, वो संघर्ष करते दिख रहे सीसीटीवी फुटेज में, उनकी बॉडीगार्ड सब, ये एक बड़ा सवाल हो रहा है। तो क्या अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है, बहुत जल्द आपको सफलता दिखाई पड़ेगा। कुछ कारण स्पष्ट हो पाया है कि कारण क्या रहा है? अभी तक तो हम लोग उनकी जान को बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं। पूरी मेडिकल टीम लगी हुई है। आप देख रहे हैं कि लगातार 3 घंटे से हमारी पूरी टीम यहाँ पे बैठी हुई है। अब जैसे ही जानकारी मिलती है आपको अवगत कराएंगे। थैंक यू। अभी कंडीशन इनका काफ़ी क्रिटिकल है। हम लोग स्टेबल करने के बाद इनको अभी पटना शिफ्ट करेंगे मेदांता हॉस्पिटल में। ये लोग, इनके परिजन चाह रहे हैं कि हम मेदांता में ही ले जाएं और वो लोग अभी एयर एम्बुलेंस का व्यवस्था कर रहे हैं। 2 गोली लगी हुई है, एक छाती में है जो कि हार्ट के नज़दीक में है और एक सर में है। सर वाले से उतना खतरा नहीं है, लेकिन छाती वाला जो है वो लग रहा है कि काफ़ी ब्लीड कर रहा है। जब तक हम लोग ब्लड देते हैं तो कंडीशन स्टेबल रहता है, ब्लड का रफ्तार जैसे कमता है कंडीशन गड़बड़ाने लगता है। हम लोग अभी यहाँ चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको स्टेबल करके पटना जल्द से जल्द शिफ्ट करें। कहा है कि स्थिति राजकुमार गुड्डू की काफी गंभीर है, बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि ब्लीडिंग जो है वो रुक नहीं रहा है। रोकने की कोशिश हो रही, 2 गोली कह रहे हैं उन्हें लगी है, एक सीने में जो हार्ट के बहुत करीब है, दिल के बहुत करीब है, और एक गोली सर में लगी है। सर वाली गोली तो बहुत ज़्यादा खतरनाक उनके लिए नहीं है, लेकिन जो दिल के करीब गोली है वो काफ़ी उनके लिए खतरा पैदा कर रही है। और ब्लड जैसे जैसे बहुत अधिक मात्रा में रक्तस्राव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। उसको रोकने की लाख कोशिश की है डॉक्टर ने, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, इसलिए हायर सेंटर भेजा गया है। हम एक बार फिर से आपको बता दें, टीवी प्रदेश के दर्शकों को, सुल्तानगंज में आज ये बड़ी घटना हुई जिसने पूरे बिहार में सनसनी मचा दी है, क्योंकि बिहार के एक आला अधिकारी यहाँ पर उस घटना में, उस हमले में लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए वो उन्होंने अपनी बलि दी है, अपनी जान की बलि दी है। और अब कह सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि सुरक्षा व्यवस्था में जो जवान तैनात होते हैं, आखिर वो सुरक्षा गार्ड कहाँ थे, वो क्या कर रहे थे? वो हाथापाई कर रहे हैं, 3-3, 4-4 अपराधकर्मी अंदर आते हैं चैम्बर में, वहाँ उसके साथ संघर्ष होता है और संघर्ष के बाद परिणाम स्वरूप 2-2 आदमी पर, वो एक आदमी 3-4 हमलावर पर जिसके हाथ में हथियार हो, उस पर भारी नहीं पड़ सकता है। अंतिम दम तक उन्होंने संघर्ष करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद गोली का वो शिकार हो गए हैं और इस तरह से कार्यपालक अधिकारी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। लेकिन राजकुमार गुड्डू जो सभापति हैं, आपसी वर्चस्व की ये लड़ाई कही जा रही है कि है। बहरहाल एसएसपी ने कहा है कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कई टीम है लगातार छानबीन कर रही है और पकड़ने के लिए, जो अपराधी हैं उन्हें पकड़ने के लिए लगातार मेहनत कर रही है, लेकिन पुलिस लाख मेहनत मशक्कत करेगी। क्या उन अपराधियों को सजा के अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम ने
भागलपुर में सुरक्षा व्यवस्था के दावे के पोल को खोलकर रख दिया है। अपराधियों में खौफ नहीं है पुलिस का, और पुलिस के हथियार केवल आम लोगों के लिए क्या चमकते हैं जब अपराधी वहां पर उनके अधिकारी संघर्ष कर रहे हो, और उनके सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे, राजकुमार गुड्डू के साथ भी बॉडीगार्ड रहते थे। ये तमाम कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले दिनों में देना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये बड़ी और सनसनीखेज खबर हम बता रहे हैं टीवी अंग प्रदेश के दर्शकों को। सुल्तानगंज में जो इतनी बड़ी घटना हुई है, पूरे बिहार में सनसनी मच गई है, और अधिकारियों में कहीं ना कहीं खौफ है, जनप्रतिनिधियों में दहशत का माहौल है कि आखिर इस माहौल में कैसे वो रह के अपने नौकरी करेंगे। और कृष्ण भूषण प्रसाद जो बहुत युवा थे, उनकी पत्नी भी बताया जा रहा है कि अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, आज वो कलवित हो गए हैं, मौत के गाल में वो समा चुके हैं, लेकिन लगातार अंतिम दम तक वो संघर्ष करते रहे। सीसीटीवी में दिखा है। पुलिसिया कार्रवाई की बात करें, अब कई टीमें बनी हैं अपराधियों के धरपकड़ के लिए, लेकिन क्या नतीजा निकलता है, आने वाले दिनों में लोग फिर इस घटना को भूल जाएंगे, लेकिन इस घटना को लोग कैसे भूल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि एक अधिकारी ने, युवा अधिकारी ने इसमें अपनी जान गंवाई है, और राजकुमार गुड्डू जो सभापति हैं वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, क्रिटिकल कंडीशन में। अब उन्हें भागलपुर से एयरलिफ्ट करा के हायर सेंटर भेजा जा रहा है, लेकिन स्थिति उनकी काफ़ी चिंताजनक है। हम आपको भागलपुर के मायागंज से सीधी तस्वीर दिखा रहे थे। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भी कहा है कि उन्हें हायर सेंटर भेजा गया है, और अभी तो फिलहाल उनकी जान बचाने की कोशिश में ये लोग लगे हुए हैं। और अब पूरे मामले की जांच जब होगी तब फिर इसमें देखा जाएगा कि आखिर किसकी गलती है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन सरकार के लिए ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि सम्राट चौधरी जब नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, गृह विभाग में भी उन्हीं के पास में है। ऐसे में पुलिस का खौफ अपराधियों में नहीं होना और इस तरह की घटना को अंजाम देना भागलपुर में पहली बार कई सवाल खड़े कर रही है। और टीवी अंग प्रदेश भी सवाल पूछ रहा है कि आखिर पुलिस के वो बॉडीगार्ड कहाँ थे, क्या कर रहे थे, जो इस तरह से उनके अधिकारी तो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी वो बॉडीगार्ड नहीं दिख रहे हैं। अपने सहयोगी सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंग प्रदेश, मायागंज, भागलपुर। अक्षय तृतीया यानी वो शुभ अवसर जब घर आती है कभी न खत्म होने वाली सुख और समृद्धि, और इस पावन पर्व की खुशियों को दोगुना करने आपके शहर भागलपुर में आ गया है कल्याण ज्वेलर्स। इस अक्षय तृतीया अपने परिवार के लिए चुने 100% BIS हॉलमार्क वाले शुद्ध सोने और शानदार हीरों के हमारे बेहतरीन डिजाइन्स, पारदर्शिता के वादे और अक्षय तृतीया के विशेष ऑफर्स के साथ आपकी हर खरीदारी बनेगी शुभ। सोने की ज्वेलरी की मेकिंग पर फ्लैट 30% का डिस्काउंट और डायमंड की मेकिंग पर फ्लैट 50% की भारी छूट दी जा रही है। तो इस अक्षय तृतीया आइए कल्याण ज्वेलर्स। हमारा पता है तिलका मांझी चौक, भागलपुर। कल्याण ज्वेलर्स, विश्वास जो पीढ़ियों तक चले। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।